श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर आपका स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुने थे राम जी का आगमन का प्रतीक्षा भरत जी कर रहे हैं। केवल एक दिन का अवधि मात्र बाकी था। अत्यंत सोच इनके मन में। तब विप्रवेश में पवन सुत आ जाते हैं इनको सोच समुद्र से उद्धार करने के लिए। बैठ और हनुमान जी देखते हैं ये कुशासन पर भरत जी बैठे हैं और सिर में जटा मुकुट इनके शोभा पा रहा है। शरीर दुबला पतला हो गया है और बैठकर राम 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 रघुपति राम 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 ऐसे जप करते हैं। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृशगात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात। स्रवत नयन जलजात। राम नाम सोच समुद्र को सोख लेता है। अतः इनका सोच मिटाने के लिए सोखने के लिए भरत जी राम राम जप कर रहा है। नाम के प्रभाव से सब कुसंकट टल जाता है। जप ही नाम जन आरत भारी। जप ही नाम जन आरत भारी। मिट ही कुसंकट होहि सुखारी। जप ही नाम जन। अतः भरत जी जो राम 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 जप कर रहे हैं इनको सुख मिलना चाहिए। इनका सोच जो कुसंकट दूर हो जाना चाहिए। इसलिए अतः इनके भी कुसंकट मिटा हनुमान जी के आने पर। और हनुमान जी इनका कुसंकट मिटाने के लिए ही आए हैं। श्री राम जी के विरह में सीता जी की भी यही दशा हो रही थी। इनके भी आंखों से अश्रुधार बह रहे थे और ये भी दिन रात बैठकर राम नाम जप कर रहे थे। इनका भी जो कुशतन हो गया था। जटा एक बेनी हो, इनका बाल एक बेनी ये जटा हो गया था और रघुनाथ जी का गुणगण को जप कर रहे थे।
विराग्नि में जलना चाहते थे, लेकिन आंखों से आंसू बहकर ये अग्नि को निर्वापित कर देते हैं। इसलिए ये विराग्नि में जलते नहीं, इनका प्राण बच जाता है। कृशतनु शेष जटाय कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुणसेनी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी, जरई न पाव देह बिरहागी। ऐसे भरत जी का भी अब अनवरत आंसू बह रहा है। ऐसे ये विरहाग्नि में इनका प्राण नहीं जाता। और सीताराम जी का नाम बैठ बैठ कर रात दिन जप करते हैं, रात कट जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ भरत जी जैसे राम नाम जप कर रहे हैं, ये हमारे लिए शिक्षा के विषय है। कैसे राम नाम जपना चाहिए। प्रेम में, अर्थात राम नाम को जाप करते हुए आंखों में आंसू, देह में पुलकित, रोमांचित, और जब ये भरत जी राम 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 कहते हैं, मानो चारों ओर प्रेम उमड़ रहा है। जब ही राम कही लेहि उसासा, उमंगत प्रेम मनहु चहुपासा। श्री राम जय राम। भरत जी की ऐसे दशा देखते हुए हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। हनुमान जी के मन में बहुत तरह से सुख मानकर कानों के लिए प्रिय अमृत समान वचन सुनाए भरत जी। देखत हनुमान अति हरषे, पुलक गात लोचन जल बरसे। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले वचन सुधा समबानी। बोले वचन सुधा समबानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी का तो कुशासन में बैठना और जटा मुकुट धारण करना, इनका कुश शरीर देखकर हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए और राम राम रघुपति जपत और आंखों से आंसू की प्रेमाश्रु धाराएं बह रही थी। यह देखकर इनके शरीर भी रोमांचित हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम उमड़ पड़ा। जैसे भरत जी का प्रेम था, ऐसा प्रेम अभी हनुमान जी के भी उमड़ पड़ा। अत्यंत हर्षित हुए और हनुमान जी प्रेम की दशा को प्राप्त भी हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम की दशा देखकर
हनुमान जी भी प्रेम की दशा को प्राप्त हो गए। कारण जब भरत जी राम राम कहते हुए सांस लेते हैं तब उनके चारों ओर प्रेम उमड़ रहा है। जब ही राम कही ले सासा, उमंगत प्रेम मनहु चहु पासा। पर देखिए, जब अशोक वाटिका में सीता जी की यही दशा हनुमान जी देखे तो क्या हुआ? इनको दुख लगा, ये दुखी हो गए। जो लिखा गया है, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन, देखी जानकी दीन। और यहां वही दशा देखकर हनुमान जी को प्रेम आ गया। श्री राम जी पहले हनुमान जी को कहा था, क्या कहा था? जो वाल्मीकि रामायण के मत है उसे सुनिए। भरत जी को राज्य में अगर अत्यंत आसक्ति है तो तुम जाकर अयोध्या जाकर भरत जी का भाव परिलक्षित करना। अगर इनका और राज भोगने पर कुछ भी आसक्ति है तो इनको सुखमय भोग करने दो, मैं अयोध्या नहीं जाऊं। यह बात वाल्मीकि रामायण का बताए। पद्म पुराण के भाव गोस्वामी से मिलता है। वाल्मीकि रामायण का मत यहाँ गोस्वामी जी के मत से नहीं मिलता, पद्म पुराण के मत को मिलता है। तो सुनिए पद्म पुराण में क्या लिखा है। श्री राम जी कहते हैं, हे वायुपुत्र, आप भरत जी के पास जाइए जो हमारे वियोग में दुबला पतला हो गए हैं, बड़कल वस्त्र पहने हैं, सिर पर जटा धारण किए हैं और फल भी नहीं खाते। जीने के लिए ये फल भी नहीं खाते। और भरत जी के लिए पर स्त्री ये माता के समान, और इनके लिए सोना कंचन ढेले के समान है, मिट्टी का ढेले या पत्थर का ढेले। इनके लिए कंचन ढेले के सदृश है। और राज्य के प्रजा इनके लिए पुत्र तुल्य है। ऐसा धर्म को समझने वाला मेरे भाई भरत को जाकर देखना। ऐसा पद्म पुराण में श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं। अब हनुमान जी देखते हैं वही बात। भरत जी मानो सत्य गुणी और धर्म की मूर्ति ही है, इसीलिए हनुमान जी को अत्यंत हर्षित और प्रेम हो गया। देखत हनुमान अति हरषे, पुलक गात लोचन जल बरसे। तब हनुमान जी सोचने लगे कि भरत जी ऐसे क्यों न हो, भरत जी का ऐसा प्रेम क्यों नहीं हो, तो क्यों नहीं होता। ये तो राम जी के छोटे भाई हैं, जिनके प्रेम को श्री रघुनाथ जी बखान करते हैं और इनके प्रेम में ये वशीभूत हो गए हैं। जगत राम राम जप करते हैं, लेकिन श्री राम जी भरत भरत जप करते हैं। तो ऐसा भरत के समान रामस नहीं और कोई नहीं हो सकता, ऐसा हनुमान जी सोचते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही,
जग जप राम राम जप जेहि श्री राम जय राम। हनुमान जी भरत जी की दशा देखकर बहुत भांति सुख माना। और इसका एक भाव है कि भरत जी के पिता कैकेयी जी को वचन दे चुके थे श्री राम जय राम कि तुम्हारा बेटी का पुत्र अयोध्या का राजा होगा। इसमें भरत जी धर्म युक्त राज्य प्राप्त हुआ। पिता के वचन भरत जी को नाना जी को दिया गया था, तो इसी के कारण भरत जी को दशरथ जी के वचन के अनुसार धर्मयुक्त राज्य प्राप्त हुआ। फिर वह राज्य ऐसा है कि इंद्र और धनपति भी जिनको लुभाते हैं, कुबेर जिनके धन को देखकर लज्जित हो जाता है। दशरथ धन सुनी धन दल जाही, दशरथ धन सुनी धन अर्थात कुबेर लज्जित हो जाते हैं। न जाही ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण राज्य पाकर भरत जी के इतने वैराग्य गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे चंपा के बगीचे में भ्रमर रहता है लेकिन चंपक पुष्प में इनका आसक्ति नहीं होता, ऐसे भरत जी का अयोध्या के राज वैभव ऐश्वर्य में कुछ भी आसक्ति नहीं था। ये जटा बलकर धारण करके कुशासन में बैठकर नंदीग्राम में रहते, अयोध्या के राजमहल में नहीं। और यही पूर्व ऐश्वर्यशाली अवध के नगर में भरत जी मधुप जैसे चंपक की बाग में बसता है, वैसे ही बसते तेही पुर बसत भरत बिनु रागा, कुछ भी आसक्त नहीं, बिना रागा। चंचरी कजिमी चंपक बागा, चंचरी कजिमी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए हनुमान जी बहुत सुखी माने। अब हनुमान जी भरत जी के श्रवणेन्द्रिय को कैसे ऐसे अमृतवाणी वचन बोलते हैं कि जिनके वियोग को तो कैसा अमृतवाणी बोलते हैं ये भरत जी, जिनके वियोग को आप दिन रात ही सोच रहे हैं, सोच करते हैं और जिनके गुणों को आप निरंतर रटते हैं, वे श्री रघुकुल में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, अपने जनों को सुख देने वाले और देवता मुनियों को सुख देने वाले, ये मुनियों के रक्षक, ये कुशल पूर्वक अयोध्या रहे, शत्रु को रण में जीतकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता इनका सुंदर जस को गान करते हैं। ऐसा अमृत वचन इनके समान त्रिभुवन में इनके तत्तुल्य किसी वस्तु नहीं है। श्यावर रामचंद्र की जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती,
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आए कुशन देव मुनि त्राता आए कुशन रिपुर न जीती सुजसु सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी का श्री राम नाम रटने के साथ अश्रु प्रवाह जारी है, अतः उनको राम विरही जाना, इसलिए उनको राम विरही कहते हैं। और वहां सोने का जगह तो नहीं थी जहां ये रट रहे थे, केवल कष्ट से बैठने की जगह है। और ये कभी ऊंचे स्वर में राम राम बोलते थे, कभी धीमे स्वर में राम राम बोलते थे, कभी आधा स्वर में, कभी चौथाई स्वर में राम राम बोल रहे थे। इसी से जाना कि ये निरंतर राम नाम रटन कर रहे हैं। इसीलिए भरत जी को हनुमान जी कहते हैं जासु बिरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुण पाती। अध्यात्म रामायण के इस भाव आप सुनिए। जं त्वं चिंतयसे रामं तापसं दंडके स्थितं दंडकारण्य स्थित तपस्वी श्री रामचंद्र जी को जो आप चिंतयसे चिंतन करते हैं, जं तं चिंतयसे रामं तापसं दंडके स्थितं। वह अपने कुशल पूछने के लिए मुझे भेजा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अनुशोचसी सत्वं कुशलं अब्रवीत। ये प्रभु मुझे आपका कुशल पूछने के लिए भेजा है। वे प्रभु सकुशल आ रहे हैं। केवल श्री राम जी का आगमन सुनने से भरत का दुख दूर नहीं हुआ। अतः हनुमान जी कहते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु का आगमन हो रहा है। और कहते हैं शत्रु को भी जीता। रिपुर न जीते सुजसु सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यह सुनते ही भरत जी का सारे दुख चल गया। ये सारे दुख भूल गए। जैसे जल की प्यासा को अमृत पाकर सब दुख ये भूल जाता है, प्यासे का कष्ट ये भूल जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में ये भाव है कि जित्वा शत्रुगुणान् रामः जित्वा शत्रुगुणान् राम। गोस्वामी जी लिखते हैं रिपुर न जीती, अर्थात जित्वा शत्रुगुणान् राम प्राप्य च अनुत्तमं जसः। अनुत्तम जिनका उपमा नहीं, इतना सारे जस पाकर निकटे ही पुरं प्राप्तं, अभी अयोध्या नगरी के निकट आ गए हैं।
प्राप्तं विद्धि, आप जानिए, ये बात आपको कहता हूं, आप जानिए, विद्धि अर्थात जानिए। राम सलक्ष्मणं निकट ही पूर्व प्राप्तं विद्धि, आप जानिए, राम सलक्ष्मणं, वे शत्रु को रण में जीता, रावण के बंदी खाने से देवों को छुड़ाया। इसी से देवता और मुनि उनका सुजस गाते हैं। रिपुरण जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। श्रवण सुखदवान, ये अभी आए नहीं, नगर के निकट ही है, आने वाले। रघुनाथ जी का आगमन सुनकर भरत जी का मन से कुछ दुख दूर हुई, और संपूर्ण दुख दूर नहीं हुआ था। कारण उनके मन में चिंता थी कि क्या लक्ष्मण जीवित नहीं हुए, क्या रावण वध नहीं हुआ, क्या सीता जी की प्राप्ति हुई कि नहीं, ये प्रश्न उनके मन में था। इसलिए केवल राम जी का आगमन सुनकर इनका मन इतना हर्ष हुआ नहीं, कुछ हर्ष हुआ, लेकिन पूरा हर्ष हुआ नहीं। तो जब ये सुना, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, ये बात सुनकर इनको पूरा सुखी हो गए। और बिसरे सुनत वचन, बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमी पाई पियूषा। तृषावंत को अमृत मिला, तृषावंत को जल मिलना तो ठीक है, लेकिन इसके बदल में इनको अमृत मिल गया तो ये कितना खुश होता। अर्थात तृषावंत केवल जल चाहता है और उसे प्राप्त हो जाए अमृत, तब उसे जैसी प्रसन्नता होती है वैसे ही प्रसन्नता भरत जी को भी हुई। वियोग में आतुर होकर भरत जी श्री सीता लक्ष्मण का कुशल समाचार मात्र चाहते थे। इनके चाह में था क्या, मेरा राम लक्ष्मण और सीता ये कुशल में अयोध्या लौट आए, ये था उनका जड़ प्राप्ति। लेकिन इसके साथ ये रावण जैसा महान शत्रु पर विजय प्राप्त करके और बहुत प्रशंसित होकर देवताओं के द्वारा स्तुति, मुनि ऋषियों के द्वारा स्तुतित होकर ये आ रहे हैं, ये जल के बदल में अमृत हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देवताओं के द्वारा प्रशंसित और आज ही आ रहे हैं, तो अमृत जड़ अमृत हो गया। मानो भरत जी जो प्यासी थे राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के, अभी ये उनको समाचार रूपी यह समाचार रूपी अमृत मिल गया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, तृषावंत जिमी पाई पीयूषा, पीयूष अमृत, श्री राम जय राम। तो अमृत वचन सुनने पर यह हुष्ट पुष्ट हो जाता है। जैसे मनु महाराज जी तपस्या कर रहे थे, भगवान के अमृतमय वचन आकाशवाणी में जब सुना, हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाए, मानहु अवगी भवन ते आए। ऐसे ही अमृतमय वचन सुनकर भरत जी का हृदय भी उस शरीर से हृष्ट पुष्ट हो गया। जैसे प्रथम जैसे बारिश के जल पाकर मेढक मोटा हो जाता है, ऐसा दशा भरत जी की हुई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मानो इनको पुनर्जन्म मिला,
तो भरत जी पूछते हैं, हे तात तुम कौन हो? हे तात तुम कौन हो? कहां से आए हो जो तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए? हनुमान जी बोले, हे दया सागर सुनिए, मैं पवन पुत्र हूं, बानर हूं, हनुमान मेरा नाम है। मैं दीन बंधु रघुनाथ जी के सेवक। यह सुनते ही भरत जी आदर सहित उठकर मिले और हनुमान जी को गले लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। को तुम तात, आप कौन हो? को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। श्री राम जय राम, दीनबंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। दीनबंधु रघुपति कर किंकर। भरत जी ने पूछा, को तुम, अर्थात तुम कौन हो? इसका भाव यही होता है कि तुम कोई पथिक हो या श्री राम जी के खास कोई हो, तुम देवता हो या मानव हो, देव वा मनुष्य वा, अर्थात आप देवता या मनुष्य हो। तम अनुक्रोशत यह आगत, देव वा मनुष्य वा, तम अनुक्रोशत यह आगत, तुम दया करने के लिए मुझ पर यहां आ गए। तुम कौन हो? और को तुम तात, को तुम तात, इसका दूसरा अर्थ है कि तुम्हारा पिताजी कौन है। को तुम तात, को तुम तात, तुम्हारा पिता कौन है? तो इसका उत्तर भी हनुमान जी देते हैं। तो तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, जो कहां से आए हैं? अर्थात यह राम जी का समाचार तुम किसी से सुना नहीं तो, या तुम स्वयं राम जी के पास से आए हो, अथवा यह बात तुम अनुमान से कह रहे हो। 14 वर्ष तो बीतने जा रहे हैं, अवश्य सीताराम जी लखन आए। ये तुम अनुमान से तो नहीं कह रहे हो। क्या तुमने रघुनाथ जी को स्वयं देखा है? यदि देखा है तो तुम उनको पाछे छोड़कर पैदल उनसे पहले कैसे यहां आ गए? सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात भरत जी भी सोचते हैं श्री राम जी जैसे पैदल गए थे वैसे पैदल ही आते होंगे, तो तुम उनके साथ अगर देखा तो पहले क्यों आ गए, पहले कैसे आ गए? भरत जी के मन में कोई निश्चय नहीं हुआ। इससे ये उठकर, ये संवाद सुनकर ये मिले नहीं, हनुमान जी को गले मिले नहीं। कारण इनका कोई निश्चय नहीं, ये पथिक है या किससे सुना है या अनुमान से कर रहा है। जब उन्होंने कहा कि मैं दीनबंधु रघुपति के किंकर, अर्थात मैं राम जी के पास से आया हूं और रामदूत हूं, तब उठकर बैठा।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी अपना नाम और पिता के नाम भी कहते हैं। मारुत सुत में कपि हनुमान, मारुत मेरा पिता के नाम है पवन देव। और कहाँ से आए का यहाँ उत्तर है कि मैं दीनबंधु रघुपति कर किंकर या दूत हूं, अर्थात मैंने उनके पास से आया हूं। और एक उत्तर बाकी रह गया, तुम इनके पहले कैसे आ गए? तो इसका उत्तर है कि मैं तो पवन सुत हूं और मेरा वेग पवन के वेग के समान है, इसलिए मैं पहला आ गया। और पवन प्राण है। यहां गोस्वामी जी बड़े सुंदर वचन पवन सुत नाम दिया है। पवन है सभी का प्राण और ये सभी का प्राण बचाता है। अर्थात संदेश देकर भरत जी का ये बचाने आए हैं, प्राण देने वाले हैं, नहीं तो इनका प्राण पखेरु उड़ जाता। जब ये कपि हनुमान कहा तब ये ब्राह्मण रूप से कपि रूप हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए पवन शीतल करता है और विराग्नि में जलता हुआ भरत का हृदय भी शीतल हो गया हनुमान जी को गले मिलने से। अतः पवन पुत्र हनुमान जी का नाम सार्थक हुआ। भरत जी को कृपा निधान संबोधन करते हैं, कारण मैं तो आपका सेवक हूं, पर मैं विप्र रूप में आपके पास आकर मिला, आपको प्रणाम नहीं किया। विप्र जानकर आप अगर मुझे प्रणाम कर देते तो ये बड़ा अनर्थ हो जाता। स्वामी सेवक को प्रणाम किया, लेकिन ऐसे अनर्थ नहीं हुआ। लेकिन ये मेरे धृष्टता है कि मैं आपके पास अपने रूप में न आकर विप्र रूप में आया, छल किया, इसी से आप कृपा निधान है। मुझ पर क्रोध न कीजिए, मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। अगले एपिसोड में हनुमान जी का चरित्र भरत का मिलन के साथ जारी रहेगा। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।